हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते ठीक ही होंगे और पढ़ाई लिखाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, कल हम डिस्काउंट खत्म किए थे। आज ये बताने माध्य माध्यिका और बहुलक बताए गए। देखिएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। अब यहाँ से क्या बोल रहा है इसमें, देखिएगा, माध्य है, बहुलक है, माध्यक है और परिसर का योग बताना है। ठीक, तो बारी बारी से निकालते हैं हम यहाँ पे। पहले इसको क्या होता है ना कि अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजाइए। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। देखिए, वन, वन हुआ। फिर देखिए वन कितने, यहाँ पे वन है, वन लिखेंगे। एक दो तीन, तीन बार आया है। उसके बाद क्या, टू, टू को लिखेंगे। कितना टू है, एक ही है। टू के बाद थ्री, थ्री, कितना थ्री है, एक ही थ्री है। उसके बाद फोर, फोर, फोर एक दो, दो है, फोर दो, ठीक है। फोर के बाद फाइव, एक ही फाइव है, फाइव, फाइव के बाद क्या हो जाएगा, सिक्स, सिक्स क्या है, एक ही वो सिक्स है ना। सिक्स के बाद क्या हो जाएगा, सेवन है नहीं, एट, एट कितना है, एक ही है। इसके बाद देखिएगा, एट के बाद नाइन, नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। ये हुआ क्या, असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए, मतलब आरोही क्रम में सजा दिए। अब इसमें आपको क्या बताना है, देखिए, एक है माध्यक, माध्यक बताना। तो माध्यक बताने के लिए क्या करते हैं हम, पहले इसमें पेड़ लग, यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव यहाँ, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव यहाँ जो बीच में बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये हो गया, किसके लिए, विषम के लिए हो गया। इस तरह से सम रहेगा तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर सकते हैं अगर बढ़ जाएगा तब, है ना। और टू से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे कि एक और टेन रहता, टेन रहता यहाँ पे, तो ये हो जाता वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव। अभी दो वो बच गया, तो फोर प्लस फोर बाय में टू कर देते तो ये टू ऐसे फोर हो जाता। लेकिन हमको ये दिया गया है, यानी सम के लिए बताया है कि जो बच जाएगा यहाँ पे दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर देना है। 11 है, विषम के लिए इस तरह से करेंगे, है ना। यहाँ से इसका जोड़ा लगा लेंगे, देखिए दो, है ना, यहाँ पे दो, चार, छह हुआ। इधर से यहाँ पे एक दो चार, यहाँ से दो चार हुआ ना। देखिए, इसमें क्या था, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव, फाइव इधर से वन टू थ्री फोर। एक और इसमें क्या था, फोर, एक और फोर था, है ना, एक और फोर था, इस तरह से था। ठीक, यहाँ तक तो ये माध्यक निकल गया। माध्यक के बाद देखिए माध्य, माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे। वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन, टू, थ्री, फोर, फोर, फाइव, सिक्स, एट, नाइन। कितना संख्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन से डिवाइड कर देना है, इलेवन से डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे कितना होगा, यहाँ थ्री हो गया, थ्री, और यहाँ हो जाएगा फाइव, फाइव, फाइव हो गया, एट, एट हो जाएगा, और ट्वेल्व, ट्वेल्व हो गया, सिक्सटीन, सिक्सटीन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन, सिक्स कितना हो जाएगा, थर्टी थ्री, थर्टी थ्री, एट कितना हो जाएगा, वन फोर, फोर्टी वन, फोर्टी वन, और नाइन जीरो, फिफ्टी। मतलब हो गया आपका 50/11 हो जाएगा। इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक ना। ऐड करके देखिएगा यहाँ पे आप लोग, इतना 50 नहीं आएगा ना, 85 आएगा। वन टू थ्री, थ्री हो गया, और यहाँ पे टू, फाइव, एट, ट्वेल्व, ट्वेल्व, सिक्सटीन, सिक्सटीन, ट्वेंटी वन, और ट्वेंटी वन, फिर सिक्स, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन में एट ऐड करेंगे तो कितना होगा, फाइव, थ्री, थर्टी फाइव, थर्टी फाइव, थर्टी फाइव में नाइन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे फोर, फोर, फोर्टी फोर आ रहा है। क्या आएगा यहाँ पे, फोर्टी फोर आएगा, ठीक है ना, फोर्टी फोर आएगा। ऐड करके देख ली, काटेंगे यहाँ पे तो फोर बार में, कितने बार में, फोर बार में कट जाएगा। ठीक, ये हुआ। तो ये क्या निकला, माध्य। बहुलक, बहुलक कैसे निकालेंगे, निकालेंगे जो सबसे ज्यादा बार आया होगा। इसमें देखिए वन सबसे ज्यादा बार आया है,
तो 1 को लिखेंगे, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है इसमें देखिएगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं, परिसर है, परिसर निकालने के लिए परिसर है ना, सबसे 12 में से छोटा को घटाएंगे तो 9 है और छोटा 1 है तो 8 हो गया, 8 हो गया। अब इसका क्या बताना है, योग बताना है, सारा को ऐड करके बताना है। तो योग निकालेंगे, सारा का योग निकालना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। माध्य में 4 आया है प्लस माध्यक 4 है, बहुलक कितना है 1 है, परिसर 8 है। कितना हो जाएगा ये, देखिए ये 8 हो गया है ना, 8 हो जाएगा, 16 और ये 17, आंसर हो जाएगा 17 है ना, 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया 9 और 8 17 हो जाएगा। समझ गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यदि समूह के क्या चरों चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच वाले चरमान को समूह को कहा जाता है, माध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माध्य कहा जाता है। ठीक है ना, 4/9/2023 को स्टेट में पूछा गया था। ये हो गया। देखिए माध्य है, माध्यक है तथा बहुलक में कौन सा सत है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, 3 माध्य है -2 माध्य, माध्य ये सही है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, याद रखना है। ठीक है, तो मेरे अंदाज से समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, नोट डाउन जल्दी कीजिए। फिर से समझ लीजिए, मैक ऑफ था यहाँ पे। निम्नलिखित में माध्यिका ज्ञात करना, तो पहले क्या करेंगे, सेटिंग मेथड में सजा देंगे इसको है ना, विषम के लिए बीच वाला हो जाएगा, ये समझा दिए थे। 4/9/2023 से पूछा गया था। इसको भी क्या करेंगे, इस तरह से सजा देंगे। सम के लिए आया तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, आएगा ना, इस तरह से। इसे बोला है कि पांच संख्याओं का माध्य 18 है, 5 संख्याओं का माध्य 18 है। ठीक, तो यहाँ देखिएगा 5 संख्याओं का माध्य 18 है, कितना हो जाएगा 90
और यदि एक संख्या हटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 4। एक संख्या हटा दिया जाए तो मात्र 16 हो जाता है। 16 कितना हो जाएगा 64। 64 हो गया। अब घटा दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 26 है ना। तो हटाएंगे के बाद कितना है यह स्टेट की, तो 4, ये 4 9 2 तो इसमें इसमें 24 है कि 26 आंसर है। डी नंबर, डी नंबर 26 है। पहला में 16 था, 18 था, 18 24 26, ये 26 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देख सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी ई का माध्य 18, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 है ना। 5 है, उसका माध्य कितना है 28 है। ठीक। कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 4, 4 कैरी हो गया और यहाँ पे 140 इस जगह ना 140 हो जाएगा। 40 4 और 10। हाँ चलो ठीक है। ए सी ई 3 है ना, 3 का कितना दिया गया, इसका माध्य 24 है। 24 है 72, 72 हो गया। बी तथा डी का माध्य होगा। ठीक है ना, पहले इसको क्या करते हैं घटा लेते हैं, है ना। देखिए इसमें दो संख्या बची है ना, ये मान लेते हैं और घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3 6 68। तो ए का क्या हो जाएगा, दो संख्या का पूछा था ना, यहाँ पे देखिएगा बीडी का है ना, बीडी। अब 68 और यहाँ पे 2 काटेंगे तो कितना होगा 34। ऑप्शन में है डी नंबर में। 34 किस में, डी नंबर में है। ये 4/9/2023 को पूछा गया था, है ना, इजी क्वेश्चन। देखिएगा आगे आगे क्या होगा, जल्दी नोट डाउन कीजिए। फिर से समझिए, प्रथम 8 अवाज संख्याओं का माध्यक है। अवाज संख्या उससे कहते हैं, उसका दो फैक्टर होता है, किसी से नहीं कटेगा, खुद अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, उससे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 3 5 7 11 है और 13 है 17 19 है। अब पेयर लगाएंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे ये 3 इधर और 3 इधर है ना, 2 बच गया। यहाँ पे ऐड करें 2 से डिवाइड करें 9, तो 9 हो जाएगा आंसर। ठीक, ये हुआ। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। कितना थी, 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले पहले, ठीक है ना। देखिए 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में एज कितना होगा जी। प्रेजेंट में यहाँ पे 5 सदस्यों वाली है ना। ये पहले पूछा 17 है पहले, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 20। 20 होगा ना, तो हो जाएगा 100। फिर बोल रहा है कि एक नए बच्चे को जन्म लेने से, है ना, एक मतलब 5 था, एक बच्चा जन्म ले लिया, 6 हो जाएगा। जन्म लेने से अभी उस परिवार की औसत आयु 17 है। कितना है, 17 है। 17 है। ठीक है, तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। ये 4/9/2023 में पूछा गया, स्टेट STT में है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी। देखिए 102 होगा, ये 2 हो जाएगा, 10 हो गया। घटाएंगे तो 2 है ना, 2 वर्ष ना। बच्चे की आयु कितना होगा, 2 वर्ष। ए नंबर। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लेवल के क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले बोल रहा, 3 वर्ष पहले था। अब कितना होगा, अब यहाँ पे एज 17 वर्ष थी, तो अब ये 3 वर्ष में जोड़ देंगे, अब एज तो 20 वर्ष हो जाएगी ना।
20 वर्ष। तो 5 से 10 बाईस, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 20 में तो 100 हो गया। फिर एक बच्चे को जन्म लेने से पहले 5 था, अब परिवार में एक और मेहमान आ गया, जन्म लिया, तब 6 हो गया, तो औसत 17 है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 102। अब घटा देंगे इस दोनों में से ये 2, तो बच्चा की आयु क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। ठीक है। आज का सेवा समाप्त यहाँ तक ही, इतने ही था क्वेश्चन। ठीक है ना, और आगे देखेंगे, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। टेक केयर यू, गुड बाय।